दोस्तों आपको हम बता दें कि जहाँ पर माल तैयार होता है अर्थात बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसे हम कंपनी कहते हैं। दोस्तों कंपनी अपना माल बनाने के बाद एक गोडाउन में रखती है। गोडाउन में उपस्थित सभी एक्सपोर्टर उस माल को प्रत्येक राज्य में भेजते हैं। जहाँ पर प्रत्येक राज्य में माल भेजा जाता है उसे हम डिपो कहते हैं और डिपो के माध्यम से प्रत्येक ज़िले में माल को भेजा जाता है। शहरों में एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है जो पूरे शहर को वह माल वितरण करता है और गाँव में किसी ज़िले के सभी गाँव में एक सुपर स्टॉकर अर्थात एसएस बनाया जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर प्रत्येक शहर के अर्थात किसी एक बड़े शहर में अलग अलग एरिए में डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करता है। दोस्तों सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपने शहर में 2 या 2 से अधिक या 5 या 10 डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करता है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर का एक अपना एरिया दे दिया जाता है। दोस्तों सुपर डिस्ट्रीब्यूटर उन डिस्ट्रीब्यूटरों को माल वितरण करता है और वह डिस्ट्रीब्यूटर प्रत्येक अपने अपने एरिए के रिटेलर्स और होलसेलरों को माल वितरण करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार कस्बों में टाउन में एसएस बनाया जाता है जिसे हम सुपर स्टॉकर कहते हैं। एसएस उस माल को अपने कस्बे या टाउन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है या खुद उन टाउनों में माल दे सकता है। अर्थात एसएस अपने किसी ज़िले के सभी टाउनों में वह माल होलसेलरों को दे सकता है और अपने किसी छोटे छोटे एरिया में या किसी एक एक टाउन में एक एक कस्बे में डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से वह उस टाउन के सभी होलसेलर्स और रिटेलरों को माल पहुंचा देता है। दोस्तों सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से नीचे डिस्ट्रीब्यूटर आता है जिसे एसएस या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करते हैं। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरों का एक अपना या खुद का एरिया होता है, वह उसी एरिया में ही माल बांट सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में माल नहीं बांट सकते हैं। दोस्तों इनका कुछ अलग अलग अपना अपना परसेंटेज होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर एक तरीके से होलसेलर होता है जो अन्य होलसेलरों को माल दे देता है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स या होलसेलर्स दोनों को माल दे सकता है, परंतु सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को ही माल देता है, किसी दुकानदार को माल नहीं देता है। और जो एसएस होता है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा होलसेलरों को माल दे सकता है और वहाँ टाउन में उपस्थित किसी भी रिटेलर को भी माल दे सकता है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों हम आगे बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है यह ट्रेडर्स, ट्रेडिंग एजेंसी वगैरह को माल देता है। अर्थात ये सब ट्रेडर्स, ट्रेडिंग एजेंसी होलसेल वाले होते हैं। सभी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल और रिटेलरों को भी माल दे देते हैं। दोस्तों इसी प्रकार एसएस भी सभी एजेंसी, ट्रेडर्स, ट्रेडिंग वालों को माल दे देते हैं और ट्रेडर्स और ट्रेडिंग के माध्यम से यह माल आगे जाता है और यह माल आगे जाकर के रिटेलरों को प्राप्त होता है। रिटेलर्स अपना मार्जिन रखने के बाद शॉप या किसी शॉपकीपर को माल देते हैं या किसी शॉप पे दुकान पे छोटे सी दुकान पर माल दे देते हैं। दोस्तों छोटे सी दुकान के बाद यह माल अंतिम ग्राहक अर्थात कस्टमर तक। नमस्कार दोस्तों मैं हूं ब्रजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं प्लीजिंग नॉलेज चैनल। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि कोई भी माल 30 रुपये वाला माल हमको 100 रुपये में किस प्रकार मिलता है। कंपनी किसी भी माल को 30 रुपये से 40 रुपये में तैयार करती है। यह माल 30 से 40 रुपये में तैयार होकर के गोडाउन में पहुंचता है। गोडाउन में पहुंचते ही यह माल या 40 रुपये का हो जाता है। दोस्तों गोडाउन में एक्सपोर्टरों के माध्यम से यह माल प्रत्येक राज्य के डिपो में पहुंचा जाता है। दोस्तों यह माल जब डिपो में पहुंच जाता है तो इसकी वैल्यू 50 रुपये हो जाती है। दोस्तों आपको पता है कि डिपो एसएस और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को ही माल देता है। दोस्तों आपको जैसा मैंने बताया था एसएस किसी टाउन में माल को वितरण करने वाला व्यक्ति होता है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर किसी बड़े शहर या किसी एक शहर में या पूरे शहर में माल बांटता है। दोस्तों एसएस अपने टाउन के या प्रत्येक टाउन के अपना अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, क्योंकि किसी ज़िले में बहुत सारे टाउन होते हैं तो प्रत्येक शहर का या प्रत्येक टाउन का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है। इसी प्रकार सुपर डिस्ट्रीब्यूटर शहर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर रख सकता है। प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर का एक एक अलग अलग एरिया होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। दोस्तों हमारे डिपो में माल 50 रुपये में पहुंचता है
और डिपो से एसएस तक यह 60 रुपये में पहुंचता है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर तक उससे थोड़ा कम अर्थात 58 रुपये में पहुंचता है। दोस्तों सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को लगभग 2% कम में माल मिलता है सुपर स्टॉकर से। दोस्तों सुपर स्टॉकर अब अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को लगभग 65 रुपये में माल देता है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को लगभग 65 रुपये में ही माल देता है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर तक लगभग ये माल 65 रुपये में पहुंच जाता है। दोस्तों अब आगे डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिंग वालों को माल देते हैं, ट्रेडर्स वालों को माल देते हैं, परंतु इनका अलग अलग परसेंटेज होता है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिंग वालों को 70 रुपये में माल देते हैं, 65 वाली चीज़ 70 रुपये में देते हैं और ट्रेडर्स वालों को यही चीज़ 80 रुपये में देते हैं और एजेंसियों वालों को 70 से 75 रुपये में दे देते हैं। दोस्तों आपको बता दें ट्रेडिंग और एजेंसी वाले केवल होलसेलर का ही काम करते हैं और ट्रेडर्स वाले होलसेलर और रिटेलर दोनों काम करते हैं। इस कारण से इनका जो परसेंटेज होता है कम होता है, अर्थात उन्हें वो 30 वाली चीज़ ट्रेडर्स को 80 रुपये में प्राप्त होती है। दोस्तों अब ट्रेडर्स आगे बेच देते हैं, ट्रेडर्स रिटेलर्स हो या दुकानदारों को माल बेचते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि रिटेलर्स को या दुकानदारों को यही माल 80 रुपये वाला 90 से 95 रुपये में प्राप्त होता है, अर्थात उनको दिया जाता है। यह 90 और 95 रुपये वाला माल कस्टमर को दिया जाता है, क्योंकि दुकानदार अंतिम ग्राहक कस्टमर को देता है, तो यह कस्टमर को यही माल 100 रुपये में प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा यह समझ में आया होगा कि 30 रुपये वाली चीज़ हमको 100 रुपये में कैसे मिलती है। इस प्रकार की यह पूरी प्रोसेस होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा कि यह मार्केटिंग में किस प्रकार से माल का डिस्पैच किया जाता है और 30 रुपये वाली चीज़ हमें 100 रुपये में मिलती है और इसका पैसा कहाँ तक कितना परसेंटेज गंवाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों मैं हूं ब्रजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं प्लीजिंग नॉलेज चैनल। दोस्तों आपको पता है कि डिपो एसएस और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को ही माल देता है। दोस्तों आपको जैसा मैंने बताया था, एसएस किसी टाउन में माल को वितरण करने वाला व्यक्ति होता है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर किसी बड़े शहर या किसी एक शहर में या पूरे शहर में माल बांटता है। दोस्तों एसएस अपने टाउन के या प्रत्येक टाउन के अपना अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, क्योंकि किसी ज़िले में बहुत सारे टाउन होते हैं, तो प्रत्येक शहर का या प्रत्येक टाउन का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है। इसी प्रकार सुपर डिस्ट्रीब्यूटर शहर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर रख सकता है। प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर का एक एक अलग अलग एरिया होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। दोस्तों हमारे डिपो में माल 50 रुपये में पहुंचता है और डिपो से एसएस तक यह 60 रुपये में पहुंचता है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर तक उससे थोड़ा कम अर्थात 58 रुपये में पहुंचता है। दोस्तों सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को लगभग 2% कम में माल मिलता है सुपर स्टॉकर से। दोस्तों सुपर स्टॉकर अब अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को लगभग 65 रुपये में माल देता है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को लगभग 65 रुपये में ही माल देता है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर तक लगभग ये माल 65 रुपये में पहुंच जाता है। दोस्तों अब आगे डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिंग वालों को माल देते हैं, ट्रेडर्स वालों को माल देते हैं, परंतु इनका अलग अलग परसेंटेज होता है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिंग वालों को 70 रुपये में माल देते हैं, 65 वाली चीज़ 70 रुपये में देते हैं और ट्रेडर्स वालों को यही चीज़ 80 रुपये में देते हैं और एजेंसियों वालों को 70 से 75 रुपये में दे देते हैं। दोस्तों आपको बता दें ट्रेडिंग और एजेंसी वाले केवल होलसेलर का ही काम करते हैं और ट्रेडर्स वाले होलसेलर और रिटेलर दोनों काम करते हैं। इस कारण से इनका जो परसेंटेज होता है कम होता है, अर्थात उन्हें वो 30 वाली चीज़ ट्रेडर्स को 80 रुपये में प्राप्त होती है। दोस्तों अब ट्रेडर्स आगे बेच देते हैं, ट्रेडर्स रिटेलर्स हो या दुकानदारों को माल बेचते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि रिटेलर्स को या दुकानदारों को यही माल 80 रुपये वाला 90 से 95 रुपये में प्राप्त होता है, अर्थात उनको दिया जाता है। यह 90 और 95 रुपये वाला माल कस्टमर को दिया जाता है, क्योंकि दुकानदार अंतिम ग्राहक कस्टमर को देता है, तो यह कस्टमर को यही माल 100 रुपये में प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा यह समझ में आया होगा